ईरान 2 दिन से किस खुफिया तैयारी में लगा है? क्या ट्रम्प वाकई परेशान हैं? मैं हूं मोहम्मद इकबाल, आप देख रहे हैं आपकी सोच। दोस्तों, मशरिक वस्ता की सियासत एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। पिछले 2 दिनों से ईरान में गैर मामूली सरगर्मियां देखी जा रही हैं। सवाल ये है, ईरान आखिर कर क्या रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि इसराइल के बिन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की नींदें उड़ गई हैं। आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की हालिया सरगर्मियों की। गुज़िश्ता 48 घंटों में ईरान ने अपनी फौजी तनसीबात में तेजी से नकल व हरकत बढ़ा दी है। इत्तलात के मुताबिक मिसाइल बेसिस पर सरगर्मी बढ़ी है। बहरिया को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खलीज फारिस में जंगी जहाजों की नकल व हरकत देखी गई है। ईरान के सरकारी जराये खामोश हैं, लेकिन आलमी मीडिया मुसलसल सवाल उठा रहा है। क्या ईरान किसी बड़े कदम की तैयारी कर रहा है? दूसरी तरफ अमेरिका की सूरत हाल भी दिलचस्प है। वाशिंगटन में सफारती और फौजी हलकों में बेचैनी महसूस की जा रही है। अमेरिकी थिंक टैंक्स का कहना है कि ईरान की हालिया सरगर्मियां सिर्फ दफाई तैयारी नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पैगाम भी हो सकती है। ये पैगाम किसके लिए है? अमेरिका के लिए और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। याद रखें, जब भी मशरिक वस्ता में कशीदगी बढ़ती है तो इसके पीछे 3 ताकतें लाजमन होती हैं: ईरान, इसराइल, अमेरिका। और इस वक्त यही तीनों एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि ईरान को अचानक ये तैयारी करने की जरूरत क्यों पेश आई। कुछ तज्जियाकार कहते हैं कि ईरान को खदशा है कि अमेरिका या इसराइल इसके खिलाफ प्री एम्पिटो स्ट्राइक कर सकते हैं, यानी पहले हमला करके ईरान के फौजी और न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। इसीलिए ईरान पहले ही अपनी दफाई ताकत को फाल कर रहा है। यहाँ एक और पहलू भी समझना जरूरी है। ईरान की फौजी हिकमत अमली हमेशा एसिमेट्रिक वारफेयर पर मबनी रही है, यानी बराह रास्त जंग के बजाय मिसाइल हमले, ड्रोन ऑपरेशंस, प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए दबाव। यही वह हिकमत अमली है जिसने माजी में अमेरिका को कई बार मुश्किल में डाला है। इसीलिए वाशिंगटन में तशवीश बढ़ रही है। अमरीकी तज्जियाकार कह रहे हैं कि अगर ईरान ने कोई बड़ा कदम उठाया तो इसके असरात सिर्फ मशरिक वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। खलीज फारिस में जहाजरानी मुतासिर हो सकती है। आलमी मईशत पर दबाव बढ़ सकता है। अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उठने वाले सवाल पर। कुछ मुबस्सिरीन का कहना है कि ट्रंप की सख्त पॉलिसियों ने ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात को पहले ही इंतहाई कशीदा बना दिया था। याद करें, जब ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाई और ईरान का ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया गया, इस वाक़ये के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी अपनी इंतहा को पहुंच गई थी। अब अगर ईरान वाकई कोई बड़ा कदम उठाता है तो ये सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं होगी। ये दरअसल आलमी सियासत के तवाज़ुन को चैलेंज करने की कोशिश हो सकती है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि वह सिर्फ पाबंदियों और दबाव से झुकने वाला मुल्क नहीं है, लेकिन सवाल ये भी है, क्या वाकई जंग का खतरा इतना करीब है? हकीकत ये है कि अभी तक किसी भी मुल्क ने बराह रास्त जंग का ऐलान नहीं किया। ज्यादातर माहिरीन का मानना है कि ये सब पावर शो भी हो सकता है। मकसद सिर्फ ये बताना कि अगर हमला हुआ तो जवाब भी सख्त होगा। मशरिक वस्ता की तारीख हमें यही बताती है कि यहाँ अक्सर जंग से पहले नफ्सियाती जंग लड़ी जाती है। बयानात, फौजी नकल व हरकत और मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए माहौल बनाया जाता है, और यही कुछ इस वक्त भी हो रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या ईरान वाकई किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है या ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक दबाव की पॉलिसी है? और क्या बिन्यामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप वाकई इस सूरत हाल से परेशान हैं? ये आने वाले चंद दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है, मशरिक वस्ता में होने वाली हर हरकत का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, और इस वक्त दुनिया की नजरें एक बार फिर ईरान पर लगी हुई हैं। अगर आपको ये तज्जिया मालूमाती लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल आपकी सोच को सब्सक्राइब करें। अगर हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि ईरान कोई बड़ा कदम उठाने वाला है? इस वीडियो में बस इतना ही।